नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा आपके साथ। भारत 24 का मूल मंत्र है खबर ही जीवन है और इसी टैगलाइन के साथ हम सभी पहुंच चुके स्टूडियो। देश भर की हर हलचल हम आपको बताएंगे। भारत 24 का मानना है कि स्टेट मेक्स द नेशन, तो मैं आपको बताऊंगी देश और राज्यों की तमाम बड़ी खबरें खेल और मनोरंजन जगत की भी होंगी और वहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत से संबंधित खबरें भी आपको बताएंगे। साथ साथ मैं और प्रीति आपको योग करके बेहतर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी देंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करते बड़ी खबर का पलक के साथ। बिल्कुल, तो सबसे पहले बड़ी खबर होगी बीजेपी के उम्मीदवारों से जुड़ी हुई। दरअसल पहली लिस्ट जो कि सामने आ गई है, पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। 47 युवा उम्मीदवारों को इसमें टिकट दी गई है। बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई। इनमें 34 केंद्रीय मंत्री है। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से फिर एक बार मैदान में हैं। 28 इसमें महिलाएं शामिल हैं। 47 प्रत्याशी युवा इसमें हैं। 57 पिछड़ा वर्ग है। आपको बता दें 27 और 18 इसमें जो जनजातीय वो है उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर हर एक वर्ग को पूरे तरीके से साधने की कोशिश इस पहली लिस्ट में। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 51 प्रत्याशी जिनको घोषित कर दिया गया है। सभी केंद्रीय मंत्रियों पर भरोसा जताया गया है। अमेठी से स्मृति ईरानी फिर मैदान में है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर विदिशा से उतारा है। 3 दर्जन से ज्यादा सांसदों के इस दौरान टिकट भी कटे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो कि कहते हुए नजर आए कि मुझ पर भरोसा जताए रखने के लिए मैं बीजेपी के शेष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। साथ ही पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। मुझे काशी के मेरे भाइयों और बहनों की लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका मिलेगा। पार्टी की ओर से बनाए गए प्रत्याशियों को भी बधाई और शुभकामनाएं। हम सुशासन और के लिए बेहतर रिकॉर्ड पर जा रहे हैं। और देखिए, जो पहली लिस्ट के बिग फेस है वो अब आप देख लीजिए कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से, गांधीनगर से बात करें अमित शाह, अगर बात करें अरुणाचल वेस्ट से तो किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से और प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से। तो पहली लिस्ट के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से खास जो चेहरे, स्मृति ईरानी की अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी को एक बार फिर से अमेठी से उतारा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप विदिशा से मैदान में देख पाएंगे। बिल्कुल, तो यूपी के 51 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 20 उम्मीदवारों का ऐलान, मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों का ऐलान, राजस्थान से 15 उम्मीदवारों का ऐलान, तो गुजरात की अगर बात करें तो 15, केरल से 12 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। तो भाजपा ने 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। यूपी की 51, मध्य प्रदेश की 24, बंगाल की 20, राजस्थान की और गुजरात की 15-15, केरल की 12, असम झारखंड 11-11, तेलंगाना 9, दिल्ली की 5, उत्तराखंड की 3। तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। भाजपा ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में ज्यादातर वही नाम है जो पिछले चुनाव में भारी अंतर से जीते थे। इनमें 53 सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में भाजपा 2.50 लाख से 6.89 लाख तक के अंतर से जीती थी। सबसे ज्यादा अंतर 52.7% से जीतने वाली सीआर पाटिल को फिर गुजरात के नवसारी से टिकट मिला और इस तरह पार्टी ने सबसे पहले बड़ी जीत के सूत्रधारों को मैदान में उतार दिया। प्रीति, बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर हम चांदनी चौक की बात करें तो प्रवीण खंडेलवाल को यहाँ से टिकट दिया गया। चांदनी चौक से अभी तक आप जानते थे मीनाक्षी लेखी को मैदान में उतारा जाता था, सांसद भी वहाँ से है। तो वहीं अब देखिए किस तरीके से मनोज तिवारी को भी उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया है। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज, उनको टिकट दिया गया है। यानी कि अगर हम एनसीआर की बात करें तो एनसीआर की 13 सीटों में से 6 पर प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी हैं। दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार बीजेपी के रामवीर बिधूड़ी, जैसे कि अभी आपको जानकारी दी। नई दिल्ली से मैदान में बांसुरी स्वराज होंगी। तो वहीं चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत और गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा क्योंकि इस वक्त भी सांसद है और एक बार फिर से उनको यहां से टिकट दिया गया है। तो
बड़े जो चेहरे हैं उनको भी भारत 24 ने आपको दिखाया। और देखिए इस वक्त किसका टिकट कटा है और किसको टिकट मिला है। डॉक्टर हर्षवर्धन का चांदनी चौक से दरअसल टिकट कटा है और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेवाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर दूसरे चेहरे की बात करें, प्रवेश वर्मा को जो टिकट पहले मिला था वो कट चुका है, यानी कि इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया है। रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा है दक्षिणी दिल्ली से और उनकी जगह रामवीर बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा और कौन सा बड़ा चेहरा है, साध्वी प्रज्ञा का टिकट भोपाल से कटा है, उनकी जगह इस बार टिकट दिया गया है आलोक शर्मा को। तो किसका टिकट कटा है और किसको मिला है मौका, वो बड़े चेहरे इस वक्त भारत 24 के विवादित चेहरे रहे उनसे हाँ, बीजेपी अगर देखा जाए कि जिनकी तरफ से कहीं ना कहीं विवाद रहा है, पार्टी को आकर सफाई देनी पड़ी या लगा कि ये मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, जनता में नाराजगी इनको लेकर, तो उन चेहरों को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। तो मोदी सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है। इस सबके बीच में दूसरे कार्यकाल की आज बैठक होने वाली है। आखिरी बैठक ये होगी सुबह 10:30 बजे का वो समय जब दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में इस बैठक को आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के बारे में मंत्रियों को बताएंगे, अपना विजन सामने रखेंगे। इस दौरान सभी मंत्री अपने मंत्रालय के इनोवेशन पर भी रिपोर्ट पीएम के सामने सौंपेंगे। बैठक के बाद में पीएम के साथ सभी मंत्रियों का फोटो सेशन भी होगा। तो ये ऑफिशियल मीटिंग दूसरे कार्यकाल की आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाई गई है। सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे का समय दिया गया है। पीएम तीसरे टर्म के बारे में अपना विजन सामने रखेंगे और तीसरे टर्म को लेकर देखिए बीजेपी लगातार बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है और पीएम ने अपनी रैलियों में कहा भी कि जून से उनका तीसरा कार्यकाल शुरू होगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आज आखिरी बैठक सुबह 10:30 बजे दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में होगी। तो सभी मंत्री इसमें अपनी रिपोर्ट भी देंगे। बैठक के बाद ग्रुप फोटो सेशन भी होगा और इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। हरिद्वार में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश होने से एक बार फिर से ठंड की वापसी भी हो गई है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम लगातार जारी है और ऐसे में न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि कई और ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पर भी मौसम ने अचानक करवट ले ली और इस वजह से बारिश हुई, ओलावृष्टि हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बेमौसम बारिश से हरिद्वार में देखिए बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है और ऐसे में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और तस्वीरें आप देखिए, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की ये तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में भी जो पारा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब इस बारिश के कारण, बेमौसम बारिश के कारण पारा एक बार लुढ़कने फिर से लगा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। तो चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। बात अब अखबारों की करेंगे, फेवरेट सेगमेंट आपका। और लोकसभा के लिए बीजेपी ने जारी कर दी है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। तमाम अखबार आप उठा लें, फ्रंट पेज पर यही खबर छपी हुई है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी तो गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह को वहां पर टिकट दिया गया है। और देखिए पुराने चेहरों पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया, लेकिन बात अगर दिल्ली की करें तो यहां पर बिल्कुल उलटफेर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की कहानी बिल्कुल यहां पर उल्टी नजर आ रही है। यहां पार्टी का विश्वास वर्तमान सांसदों पर जमा नहीं। यहां की 7 में से 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई और उनमें से 4 नए चेहरे सामने आए, केवल उत्तर पूर्वी सीट को छोड़कर, यानी कि मनोज तिवारी रिपीट हुए हैं। बाकी तमाम जो 5 सीटों में से 4 सीट के जो उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। देखिए केरल अगर बात करें तो पहली सूची में ज़्यादातर वही नाम हैं जो पिछले चुनाव में भारी अंतर से जीते थे और इनमें से 53 सीट ऐसी है जहां 2019 में भाजपा बहुत अच्छे अंतर से यहां पर जीत हासिल की थी और यूपी की 51, मध्य प्रदेश की 24, बंगाल की 20, राजस्थान के गुजरात और केरल से 12, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ की 11, तो तेलंगाना में 9, दिल्ली की 5, उत्तराखंड की 3। ये तमाम वो जगह है, राज्य है जहां पर उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी गई है।
तो तमाम अखबारों में इसका जिक्र है। देखिए, भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का नाम कटा है और कारोबारी नेता कैंट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के चूरू से पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को उतारा गया है मैदान में। तो बिल्कुल देखिए, रंजना ने आपको एक एक ये बताया है कि कौन सी सीट से किसको मैदान में उतारा गया है, कौन वो प्रत्याशी जिस पर भरोसा जताया। तो वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट में 18 राज्यों के 195 नामों का ऐलान हो चुका है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। गोरखपुर से रवि किशन और आजमगढ़ से निरुआ फिर से चुनाव लड़ेंगे, इन पर भरोसा जताया गया है। और देखिए, एक बार फटाफट से अगर आपको बता दें, क्योंकि 195 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 80 सीटें, यहाँ पर 51 सीटें घोषित कर दी गई है। बंगाल में क्योंकि 42 सीटें हैं, 20 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, 24 पर ऐलान कर दिया। गुजरात में 26 सीटें, 15 पर ऐलान कर दिया। राजस्थान में 25 सीटें, 15 पर ऐलान कर दिया है। केरल में 21 सीटें, 12 पर ऐलान कर दिया है। तेलंगाना में 17 है तो 9 पर ऐलान कर दिया है। और ऐसे धीरे धीरे करके, यानी कि जो बड़े बड़े राज्य हैं, ज़्यादा उनकी सीटें, उनका नाम हमने आपको बता दिया। और इस बीच उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 51, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, अभी प्रीति ने आपको जानकारी भी दी। राजस्थान की 15 सीटों पर उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया है। कोटा से ओम बिरला चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा गया है। अलवर से भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को फिर से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद लगातार 400 पार का नारा और ज्यादा बुलंद करने की ओर बीजेपी काम कर रही है। इस बीच युवा उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा गया है। देखिए, बीजेपी 4 जातियों का जिक्र करती है, उसमें युवा बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जिक्र करते हैं कि हमारा देश एक युवा प्रधान देश है। ऐसे में 47 युवा उम्मीदवारों को उतारा गया है। 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवार सूची में शामिल किए गए, जिन्हें पार्टी ने युवा कहा है। यानी कि 195 में से 47 युवा उम्मीदवार हैं। एक मुस्लिम उम्मीदवार पूर्व कुलपति डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरल के पलप्पुरम से उतारा गया है। तो ऐसे तमाम युवाओं को उतारा गया है मैदान में। बिल्कुल, तो युवाओं को तरजीह यहाँ पर और ये भी कह सकते हैं पलक की मुस्लिम चेहरे को भी एक टिकट यहाँ पर मिलाकर हर वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। उधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ के बाद अब भोजपुरी के स्टार पवन सिंह अब आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बीजेपी से टिकट उनको मिल गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बनाए गए उम्मीदवार टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से हो सकता है उनका मुकाबला। तो देखिए, एक के बाद एक जो भोजपुरी स्टार है वो भी अब चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ यादव जो कि चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। और अब इसी लिस्ट में नाम है रवि किशन, गोरखपुर से उम्मीदवार है। और इसी लिस्ट में अब नाम जुड़ गया है पवन सिंह का, जिनको आसनसोल से टिकट मिला है। बिल्कुल, तो जनता से दूरी का असर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है प्रीति। और मनोज तिवारी को छोड़कर 4 सांसदों के टिकट यहाँ पर कटे हैं। पहली लिस्ट की अगर बात करें तो पहली लिस्ट आते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नजर आई और उत्साह मनाते हुए नजर आए। वाराणसी से लेकर गांधीनगर तक जश्न का माहौल नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर यहाँ पर आतिशबाजी की है। वो तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। पहली लिस्ट आ गई है। कार्यकर्ताओं में किस तरह से खुशी है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। वाराणसी से लेकर गांधीनगर तक देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ यहाँ पर लिस्ट आने के बाद सेलिब्रेट किया है, आतिशबाजी करते हुए नजर आए और जश्न का माहौल साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर वो माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, जिसकी तस्वीर आपकी इस वक्त स्क्रीन पर। तो पहली लिस्ट आ गई है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पहली सूची में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित मोदी सरकार के 34 मंत्रियों के नाम हैं। 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 34 सांसदों के टिकट कटे हैं। वहीं 7 सांसद हाल ही में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी सहित 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम वो जानकारी और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। यानी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। जैसे कि रंजना ने बताया कि 28 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया, 34 केंद्रीय मंत्री जिनको फिर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा आप समझिए कि एसटी, एससी और अगर ओबीसी की बात करें तो टोटल 102 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिया गया है। यानी कि सबका साथ सबका विकास का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं उसकी बानगी आपको इस लिस्ट में भी नजर आ रही होगी। साथ ही साथ क्योंकि जश्न भी मनाया जा रहा है तो ऐसे में पीएम मोदी ने बीजेपी उम्मीदवारों की इस लिस्ट पर उन्हें बधाई दी है। उम्मीदवारों को बधाई देते हुए पीएम का एक्स पर एक पोस्ट भी सामने आया। उम्मीदवार के रूप में नामित लोगों को शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी हैं। बाकी सीटों की घोषणा आने
वाले दिनों में कर दी जाएंगी। सुशासन के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोगों के पास जा रहे हैं। भारत के 140 करोड़ लोग हमें फिर से आशीर्वाद देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा सा पोस्ट किया गया, ये देखिए आप। और उन्होंने ये कहा कि जो उम्मीदवार हैं उनको इसीलिए चुना गया क्योंकि जनता के बीच में जाके भी उनका फीडबैक लिया है कि कौन उन्हें पसंद करते हैं, किस तरीके का उनका काम रहा है, ज़मीनी स्तर पर वो कैसे जनता से जुड़े रहे, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और बधाई उन तमाम उम्मीदवारों को दी है जिनका नाम इस लिस्ट में है। और ये कहा है कि जो बाकी की लिस्ट है, यानी कि जो बाकी के नाम हैं, वो भी जल्द सबके सामने होंगे, यानी कि आने वाले दिनों में बाकी सीटों की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। और देखिए, इस बीच उम्मीदवारों की लिस्ट जहां जारी करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बंगाल के दौरे पर रहे। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के ऊपर जमकर हमला बोला। न केवल टीएमसी के ऊपर बल्कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी हमला बोलते हुए पीएम मोदी नजर आए। बंगाल की जनता के साथ में टीएमसी ने विश्वासघात किया है, यह आरोप लगाया। इसके लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद प्राथमिकता है, यानी कि टीएमसी के लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद प्राथमिकता है, पीएम के द्वारा कहा गया। साथ साथ उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। तो ये बड़ा आरोप लगाया और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। तो देखिए कैसे टीएमसी पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। पीएम मोदी ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी का मतलब तू मैं और करप्शन ही करप्शन। बंगाल में गुंडागर्दी का परमिशन लेकर एम्स की परमिशन नहीं है। तो कुल मिलाकर वहां पर क्राइम को लेकर, पुलिस व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर निशाना साधा। सुनिए जरा। भाइयों बहनों, अब टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टीएमसी का मतलब है तू मैं, करप्शन ही करप्शन। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को कल्याणी एम्स के बन जाने से उसको दिक्कत है, उसको परेशानी है। वो कह रही है इसकी परमिशन क्यों नहीं ली। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तोलाबाजों को, भूमाफिया को, लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन, लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन, फिर परमिशन। तो देखिए कैसे टीएमसी को घेरते हुए, पूरे विपक्ष को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आए।